हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टारगेट टेक्निकल एग्ज़ाम। और हम आए हैं किन के लिए? जो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट हैं, चाहे वो आईटीआई का हो चाहे वो डिप्लोमा का हो, उन्हें क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिकल की तैयारी कराने के लिए। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में हम ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं और आज हमारा 4th लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ यानी कि टेस्टिंग ओ ट्रांसफार्मर, है ना। और ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग क्यों की जाती है? देखो, ये ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग की जाती है लैब में, है ना। क्यों की जाती है? जिससे कि हम उसकी एफिशिएंसी ज्ञात कर सकें, है ना। आपको पता है कि भाई जो ट्रांसफार्मर है वो पहले कभी मोस्ट एफिशिएंट मशीन हुआ करता था, है ना। अभी भी वैसे है। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं भाई? जब हमें किसी मशीन के लॉस पता होंगे तभी तो हम उसकी एफिशिएंसी ज्ञात कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये टेस्टिंग जो की जाती है इसीलिए की जाती है कि जिससे कि इनके लॉसेस वगैरह ज्ञात किए जाएं ट्रांसफार्मर के, और फिर उसकी एफिशिएंसी हम ज्ञात कर सके। ठीक है, तो टेस्टिंग हम जब करते हैं तो दो तरीके से उसकी टेस्टिंग करते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर की। सबसे पहले है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, और दूसरा है हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, ये दो हमारे अलग अलग टेस्ट हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे भाई ओपन सर्किट टेस्ट की। तो जो ओपन सर्किट टेस्ट है हमारा, ये क्या है भाई? ये ट्रांसफार्मर है ना। जैसे कि आप अभी तक 2-3 दिन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है और ओपन सर्किट टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है वो परफॉर्म किया जाता है किधर? लो वोल्टेज वाइंडिंग की साइड। ठीक है, यानी कि जो भी हम ओपन सर्किट टेस्ट में जो फाइंड करते हैं उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट? तो वाट मीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर जो हम लगाते हैं वो किधर की साइड लगाते हैं भाई? लो वोल्टेज वाइंडिंग की साइड लगाते हैं। अब चूंकि इसका नाम क्या है? ओपन सर्किट टेस्ट है, तो एक वाइंडिंग इसकी क्या रहेगी? ओपन रहेगी। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी? वो सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी क्या रहेगी? ओपन रहेगी। ठीक है, तो चलो इसमें क्या लगा दो? कंपोनेंट वो लगा दो, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये क्या है? हमारा एमीटर। आप सभी को पता होगा, जिसे नहीं पता अभी पता चल जाएगा कि जो हमारा एमीटर है किस लिए यूज किया जाता है? करंट मेजर करने के लिए, है ना। किसी भी सर्किट में करंट को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एमीटर का, है ना। और उसे हम सर्किट के कैसे लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। देखो ये लगा दिया ना, फेज ए की फेज में लगा दिया। तो एमीटर अगर हम कहीं भी कनेक्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब ये क्या लगाया है मैंने? वोल्ट मीटर। ये किस लिए होता है भाई? किसी भी सर्किट में वोल्टेज मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। और सर्किट के साथ उसे कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, यानी कि एक न्यूट्रल एक फेज, या फिर अलग अलग तार पे हम उसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज और इसमें कनेक्ट होगी और वो होगी भाई मेरे ये क्या है? ये है हमारा वाट मीटर। और वाट मीटर क्या मापता है? वाट मीटर मापता है पावर। कौन सी पावर? ट्रू पावर। ठीक है भाई, ये क्या है? हमारी इनपुट साइड। तो हमने क्या क्या इसमें कनेक्ट कर दिए? वाट मीटर। ये हमारा एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है। तो नोटेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है क्या है। ठीक है, अच्छा, वाट मीटर में दो कोयल होती हैं भाई, एक करंट कोयल होती है और एक होती है हमारी प्रेशर कोयल, है ना। यानी कि एक करंट कोयल और एक पोटेंशियल कोयल भी बोलते हैं, प्रेशर कोयल भी बोलते हैं, है ना। वोल्टेज कोयल भी आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाली कोयल है ये कैसे कनेक्ट है? देखो, एमीटर की तरह कनेक्ट है, नहीं वाइंडिंग के उसके साथ सर्किट में सीरीज में कनेक्ट है, और ये पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए ये करंट कोयल है और ये हमारी क्या है? प्रेशर कोयल है, वोल्टेज कोयल है। ठीक, अब तुम्हें पता चल गया भाई हमारे कितने इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं ओपन सर्किट टेस्ट में? एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर। दूसरी बात क्या है कि भाई ये जो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट है ये परफॉर्म किया जाता है रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी पे, है ना। किस पे? रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी। अब रेटेड वोल्टेज क्या है? ये रेटेड वोल्टेज वह वोल्टेज होती है जिस पे काम करने के लिए किसी मशीन को बनाया गया है। ठीक है, अब जैसे कि एक कोई बल्ब है ना, 100 वाट का। तो अगर आप उस पर रेटिंग चेक करोगे ना तो उसकी रेटिंग होती है 100 वाट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर उस बल्ब को 220 वोल्ट पे चलाया जाए तो वो अपनी पूरी क्षमता यानी कि 100 वाट की क्षमता से पावर को कंज्यूम करेगा।
ठीक है। और अगर उससे कम या ज़्यादा पे चलाओगे तो उसमें क्या आ सकता है, उसकी पावर में फ्लक्चुएशन आ सकता है, यानी कम ज़्यादा वो हो सकती है। और वो बिल्कुल सही काम करेगा, किस वोल्टेज पे करेगा, 220 वोल्ट पे, है ना। तो किसी मशीन को जिस पे सफिशिएंट काम करने के लिए, अच्छी तरीके से काम करने के लिए बनाया जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है, रेटेड वोल्टेज कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ रेटेड वोल्टेज वही है कि जो रेटिंग हमारी ट्रांसफार्मर की होगी, वोल्टेज रेटिंग, अगर हम उसी रेटिंग पे ओपन सर्किट टेस्ट को किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी भी हमारी क्या रहती है, वही रहती है। ठीक है। अब जब हमने सारी चीज इसकी प्राइमरी में कनेक्ट कर दी, यानी कि लो वोल्टेज साइड पे कर दी, तो ओपन वाइंडिंग कौन सी हो गई, कौन सी हो गई भाई, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट है, और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ओपन सर्किट टेस्ट में जो टेस्ट है वो किस साइड परफॉर्म किया जाता है ना। तो किस साइड परफॉर्म किया जा रहा है, लो वोल्टेज साइड। और कौन सी वाइंडिंग हमने ओपन छोड़ दी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग हमने ओपन छोड़ दी। ठीक है। अब तीसरी बात क्या है कि ये जो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट है, ये क्यों किया जाता है ना, क्यों किया जाता है। आप सबको पता होगा क्या, कि भाई ये किया जाता है कोर लॉस ज्ञात करने के लिए, है ना। किसके लिए, कोर लॉस ज्ञात करने के लिए। और भी कुछ फाइंड करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, दो चीज और फाइंड करते हैं हम। कौन कौन सी, एक तो शंट पैरामीटर, और तीसरी ये है हमारी दूसरी, और तीसरी हम क्या करते हैं भाई इसमें, टर्न रेशियो, है ना। अगर हम सेकेंडरी साइड एक वोल्ट मीटर लगा दें यहां पे, ये ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, टर्न रेशियो भी इसी टेस्ट से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमें पता चला कि भाई जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो केवल कोर लॉस ज्ञात करने के लिए नहीं है, वो शंट पैरामीटर भी ज्ञात कर सकते हैं हम उसमें, और टर्न रेशियो भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब शंट पैरामीटर क्या है, जिन्हें नहीं पता वो एक बार मेरी कल वाली वीडियो देख लेना, है ना। ये जो ओपन सर्किट टेस्ट है, ये नो लोड टेस्ट है भाई ट्रांसफार्मर का, जो हमने कल पढ़ा था ना कल, ट्रांसफार्मर का नो लोड टेस्ट हमने कल पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट, शंट पैरामीटर, है ना। ये वाले देखो, अगर आपको मैं बताऊं, ये वाले हमने ये पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था ना। ये क्या थी, आईसी, ये क्या थी, आईएम, ये क्या था हमारा, आरसी, और ये क्या था हमारा, एक्सएम, है ना। ये पढ़े थे ना हमने कि भाई ये जो आईसी है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तो लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये आईएम है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तो मैग्नेटाइजेशन के लिए, फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और इसके हमने फिर क्या पढ़े थे भाई, आईसी क्या पढ़ा था हमने, आई नोट कोस फाई, है ना। और एक हमने क्या पढ़ा था, आई नोट क्या था, साइन फाई, ये पढ़ा था ना। तो ये क्या थे, शंट पैरामीटर ही तो थे, शंट पैरामीटर नहीं थे ये, वही तो थे शंट पैरामीटर। ठीक है। तो हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई, ओपन सर्किट टेस्ट, कोई लोड ही नहीं है सेकेंडरी में, तो ये क्या हो गया, नो लोड नहीं हो गया ये, है ना। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, शंट पैरामीटर भी ज्ञात कर सकते हैं। और फिर हमारा ये टर्न रेशियो तो है ही, ठीक है, क्या है हमारा टर्न रेशियो, तो हम ओपन सर्किट टेस्ट से ज्ञात कर ही सकते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट, जिसमें हम ये 3 पॉइंट है हमारे जो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। और ये हम इसमें शंट पैरामीटर भी ज्ञात कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है जो आपको मैंने कल नो लोड वाला बताया था, सेम तरीके से हम शंट पैरामीटर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। और जो क्वेश्चन आते हैं ना भाई, वो सेम आते हैं। ठीक है। देखो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, है ना। अभी हमने कौन सा पढ़ा, ओपन सर्किट, अब है हमारा शॉर्ट सर्किट। देखो ये ट्रांसफार्मर भी मैंने क्या कर दिया, उल्टा करके बना दिया, है ना। पहले हमने क्या किया हुआ था, लो वोल्टेज साइड इधर थी हमारी इनपुट की साइड, और हाई वोल्टेज हमारी उधर थी आउटपुट की साइड। अब मैंने इसे उल्टा कर दिया। अब उल्टा कर दिया तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ना, जो हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो किधर की साइड परफॉर्म होगा भाई, हाई वोल्टेज की साइड परफॉर्म किया जाएगा, है ना। किधर परफॉर्म किया जाएगा, हाई वोल्टेज की साइड। और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसे क्या कर दिया जाएगा, शॉर्ट कर दिया जाएगा। और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है हमारी, लो वोल्टेज वाइंडिंग, क्या कर दी जाएगी, शॉर्ट कर दी जाएगी। अब चूंकि ये हाई वोल्टेज की साइड परफॉर्म किया जाएगा,
तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो मैंने ओपन सर्किट टेस्ट में लगाए थे, जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, वो किधर की साइड लगेंगे भाई? हमारे लग जाएंगे सब हाई वोल्टेज की साइड। ठीक है, ये लग गए। ठीक, ये हमारा क्या लग गया? वाट मीटर, है ना। अब इसमें क्या होगा, देखो जो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट था वो कब परफॉर्म किया जा रहा था? रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे। जबकि ये जो हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ये परफॉर्म किया जाता है रेटेड करंट और रेटेड किस पे भाई? फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो रेटेड करंट और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे क्या परफॉर्म किया जाएगा? हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और जो हमारी वोल्टेज होती है, वोल्टेज, वो रेटेड वोल्टेज की 10 से 15% होती है, और वो भी उसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है ना। 10 से 15% होती है और वो भी उसे क्या किया जाता है? धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ये क्यों किया जाता है, क्या चीज फाइंड करने के लिए किया जाता है? देखो यही इंपॉर्टेंट है इसका। एक तो कॉपर लॉस, ये आप सबको पता है। ठीक है, दूसरा लीकेज, क्या भाई? लीकेज इंपीडेंस, या फिर इसे हम बोलते हैं सीरीज पैरामीटर। और तीसरा है भाई, ये तो हो गया कॉपर, हमारा पहला कॉपर लॉस, लीकेज इंपीडेंस और हमारा सीरीज पैरामीटर दूसरा हो गया। और तीसरा है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए भाई ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों है कि भाई इसमें तो हम रेटेड करंट ले रहे और ओपन सर्किट वाले में हम रेटेड वोल्टेज ले रहे, है ना। तो वहां हम क्या ज्ञात कर रहे थे? कोर लॉस ज्ञात कर रहे थे ना ओपन सर्किट टेस्ट में। तो मैंने तुम्हें कल बताया था, क्या बताया था कल? एक सेकंड, है ना। ये क्या बताए थे भाई मैंने आपको? संट पैरामीटर बताए थे ना। संट पैरामीटर होते हैं, अभी भी बताया था। और ये IC होती है, ये IM होती है ना, बताया था ना। ये RC और ये XM। तो ये कहाँ कनेक्ट होता है? जब हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था कल, तो ये कनेक्ट हो रहा था पैरेलल में, है ना। और मैंने तुम्हें बताया था कि भाई ये जो है ये IC XC हमारा कोर लॉस के लिए जिम्मेदार है, और ये कहाँ में कनेक्ट हो रहा है? पैरेलल में। और आप सबको पता है कि पैरेलल में क्या चीज इक्वल रहती है? पैरेलल सर्किट में वोल्टेज। ठीक है, जो हमारे कोर लॉस हैं वो कहाँ पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं मेरे भाई वोल्टेज पे। इसलिए ओपन सर्किट टेस्ट में हम रेटेड वोल्टेज लेते हैं। ठीक है, और यहां कॉपर लॉस जो है, क्या कॉपर लॉस क्या होते हैं भाई? I² R। कहाँ पे डिपेंड कर रहे? आर पे डिपेंड कर रहे। भाई जो रेजिस्टेंस है वाइंडिंग का वो थोड़ा ही चेंज हो जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा। जितनी वाइंडिंग बना दी आपने, जितना तार लग गया उतना रेजिस्टेंस वो उसमें क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब कौन घटेगा बढ़ेगा? कौन घटेगा बढ़ेगा? करंट घटेगा बढ़ेगा, है ना। तो कॉपर लॉस कहाँ पे डिपेंड करते हैं? करंट पे डिपेंड करते हैं। इसलिए जो हमारे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जब हम ये टेस्ट करते हैं तो यहां क्या ली जाती है? रेटेड करंट ली जाती है ना, जिससे कि हम क्या निकाल सकें? कॉपर लॉस निकाल सकें, है ना। और जो हमारा वो है क्या बोलते हैं उसे? वोल्टेज कम कर दो 10 से 15%, जिससे कि जो हमारे कोर लॉस है वो क्या हो जाए? नगण्य हो जाए। ठीक है भाई, तो ये है हमारा क्या? कॉपर लॉस, सॉरी कॉपर लॉस कह रहा हूं, ओम शॉर्ट सर्किट टेस्ट और हमारा क्या? ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है किधर की साइड परफॉर्म हो रहा है, क्या क्या हम उसमें ज्ञात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, जो ये है ना वाट मीटर, जो इसमें
ऊर्जा की हानि होगी या जो इसमें पावर कंज्यूम होगी वो कौन मापेगा, वाट मीटर मापेगा, है ना। और वही पावर किसके बराबर होगी, कोर लॉस के बराबर होगी, ठीक है। तो जब हमने ओपन सर्किट टेस्ट में वाट मीटर लगाया था तो उस समय ओपन सर्किट टेस्ट में भी जो पावर कंज्यूम हो रही होगी ट्रांसफार्मर में वो किसके बराबर होगी, वो होगी हमारी कोर लॉस के बराबर, ठीक है। इसलिए वाट मीटर लगाया गया है जिससे कि ये पावर कंज्यूम जो हो रही है ट्रांसफार्मर में उसे माप सके। ओपन सर्किट टेस्ट में कंज्यूम होने वाली पावर कहलाएगी कोर लॉस, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो यहाँ ये वाट मीटर पावर को माप लेगा वो क्या कहलाएगी, हमारी कॉपर लॉस कहलाएगी, ठीक है। तो इसे आप देख लो 1 मिनट के लिए कि भाई कहाँ से क्या हो रहा है ये, फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। अभी आपको वोल्टेज रेगुलेशन भी समझाना है, ये वोल्टेज रेगुलेशन ही समझेंगे इसके बाद कि भाई ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चन भी हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट के और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के, वो भी आपको कराऊंगा, है ना। तो वो भी करेंगे, अभी हम धीरे धीरे चलेंगे, अभी थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। अब वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है ट्रांसफार्मर में, देखो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ना भाई, ये समझ लो कि ये स्थिर इंडक्शन मशीन है ना। तो अगर आपको ट्रांसफार्मर ढंग से समझ आ गया तो ये समझ लेना आपको 60 to 70% इंडक्शन मशीन भी समझ में आ गई, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन देखो, इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या है कि भाई वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज गुणा 100, और ये है परसेंटेज में। मतलब कि किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की, है ना, किसी ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग की नो लोड वोल्टेज तथा फुल लोड वोल्टेज का अंतर और फुल लोड वोल्टेज के साथ उसका रेशियो क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। एक बार और सुनो, किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में नो लोड वोल्टेज से, ठीक है, फुल लोड वोल्टेज तक जो वोल्टेज में अंतर आता है वो तो ये है, नो लोड वोल्टेज से जब वो फुल लोड वोल्टेज पहुंच गया तो जो टर्मिनल वोल्टेज थी उसमें जो कमी आई वो ये है, तथा रेटेड वोल्टेज या फुल लोड वोल्टेज के साथ उसका रेशियो क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। मान लो, मान रहे हैं हम ऐसे ही, है ना, नो लोड वोल्टेज 220 वोल्ट थी, ठीक है। अब ये फुल लोड पे चल रहा है और फुल लोड पे जो है जब हम चलाया इसको तो वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज जो है हमारी 210 वोल्ट हो गई, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हुआ, कितना अंतर आया, ये आया भाई, इतना अंतर आया, नो लोड वोल्टेज तथा फुल लोड वोल्टेज के बीच अंतर ये आ गया। अब इस अंतर का जो रेट ये है हमारी क्या, फुल लोड वोल्टेज कितनी, 210 वोल्ट, यानी कि रेटेड वोल्टेज जो है उसके साथ रेशियो क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। और अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कहाँ में आ जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है, ये है। अच्छा, इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि नो लोड पहले आएगा फुल लोड बाद में, यानी कि नो लोड वोल्टेज में से फुल लोड वोल्टेज घटेगी, है ना। इसमें एक है जो उल्टा भी है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, जब उसे पढ़ाऊंगा तो वो भी बताऊंगा कि कौन सा इसमें उल्टा होता है और यही इसमें कंफ्यूजन का कारण बनता है ना। यही फार्मूला आ भी जाता है डायरेक्ट ही पूछ लेगा आईटीआई में, तो ये डायरेक्ट ही पूछ लेगा फार्मूला कि बताओ जो है इसका ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला बताओ क्या होता है, ठीक है। तो तुम्हें ये याद रखना है कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की बटे फुल लोड वोल्टेज गुणा 100, ठीक है। ये कहे में निकल गया परसेंटेज में, ठीक। अब ये परसेंटेज में निकल रहा है, ये जितना कम होगा, है ना, जितना कम होगा 1%, 2%, तो उतना ही ये अच्छा है, ठीक है। और जितना अधिक होगा वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि उतना ही क्या है, पुअर है, उतना ही खराब है, ये ध्यान रखना है। कभी तुम्हें लगे कि भाई जितना ज्यादा आ रहा है ये उतना ही अच्छा है, ठीक है, जितना ज्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये उतना ही खराब है, उतना ही
अंतर आ रहा है नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज में, उतना अंतर आ रहा है, उतना ही ज़्यादा अंतर आ रहा है जितना कि ये वो हमारा रेवोल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वोल्टेज रेवोल्यूशन हमारा कम से कम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं भाई? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। उनके लिए जो वोल्टेज रेवोल्यूशन है ना, वो कितना होता है? कितना होता है भाई? 5%। ठीक है, कितना भाई? 5% होता है। और हम इसे कह सकते हैं कि भाई ±5% इसका क्या होता है? ये वोल्टेज रेवोल्यूशन होना चाहिए, मतलब इससे अधिक ना हो, इतना ही हो, है ना। 5% प्लस से ±5% ही होना चाहिए, इससे अधिक ना हो, है ना। इसी के बीच में रेंज उसकी रहनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है ये तो हुआ हमारा इसका सिंपल। अब इसमें क्या है? यूनिटी पावर फैक्टर पे, लैगिंग पावर फैक्टर पे और लीडिंग पावर फैक्टर पे अलग अलग फार्मूले हैं, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा अभी क्या है, उन्हें भी देखते हैं। ठीक है, चलो ये तो लिख ही देते हैं यहाँ, है ना। एक सेकेंड। अच्छा, एक इसमें ना एक अलग भी फार्मूला होता है, वो भी अभी तुम्हें बताऊंगा। देखो क्या होता है, देखो वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग लोड। ठीक है, फार्मूले ही लिखेंगे, क्योंकि क्यों लिखेंगे फार्मूले? क्योंकि भाई डायरेक्ट फार्मूले पे ही क्या आ जाता है, जो है हमारा क्वेश्चन आ जाता है ना, या फिर वो एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, ये है हमारा किसके लिए? लैगिंग लोड के लिए। ठीक है, और लीडिंग लोड के लिए वोल्टेज रेगुलेशन। किसके लिए भाई? लीडिंग लोड के लिए। I2R2 cos phi माइनस I2 X2 sin phi। ठीक है, ये है। अच्छा, इसमें एक चीज तुम्हें याद रखनी है भाई, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो या निगेटिव किस में हो सकता है? केवल लीडिंग लोड में हो सकता है ना। केवल जीरो या क्या निगेटिव किस में हो सकता है? केवल लीडिंग लोड में हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ही जो चीजें हैं वो माइनस में जा रही हैं, ये तो क्या है हमारा पॉजिटिव है ना सारा, तो ये इसमें नहीं होगा। ठीक है भाई, अब है वोल्टेज रेगुलेशन जो है हमारा रजिस्टिव लोड के लिए। ठीक है, ऊपर लिख दें क्या? चलो ऊपर लिख देता हूं। रजिस्टिव लोड के लिए, है ना। E2 बराबर √V2 प्लस I2R2 का होल स्क्वायर प्लस I2 X2 का होल स्क्वायर। ये हमारा किसके लिए है भाई? रजिस्टिव लोड के लिए। ये ध्यान रखना है भाई, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट फार्मूले पे ही क्वेश्चन आ जाएंगे,
और अगर ये याद होगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा ये। ठीक है, ये हमारा किसके लिए है, लैगिंग लोड के लिए, ये हमारा लीडिंग लोड के लिए है, और ये हमारा किसके लिए है, रजिस्टिव लोड के लिए। ठीक है, और इन्हें हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट, है ना, रेगुलेशन मेथड, अप्रोक्सीमेट रेगुलेशन मेथड। एक और होता है हमारा पर यूनिट रेगुलेशन मेथड है, पर यूनिट रेगुलेशन मेथड, वो भी देख लो, है ना, उसके भी हमारे दो फार्मूले हैं, वो भी देख लो। दो क्या है, एक ही फार्मूला है, वही तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये कौन से हैं, अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन के फार्मूले हैं ये, और वो है हमारा पर यूनिट वाला। ठीक है, तो जो हमारे डिप्लोमा के एग्जाम होते हैं ना भाई, तो वही उसी वाले फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो हमारे डिप्लोमा के एग्जाम होते हैं ना, उसी वाले फार्मूले पे हमारे क्वेश्चन आएंगे, और वही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो E2 माइनस V2 अपॉन V2 बराबर R पर यूनिट कोस फाई माइनस, प्लस माइनस कर दो, और ये है हमारा X पर यूनिट साइन फाई। ये है भाई, ये फार्मूला है, ये भी ध्यान रखना, ये पर यूनिट मेथड का वोल्टेज रेगुलेशन है। ठीक है, इसे भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, प्लस आएगा किसके लिए, लैगिंग लोड के लिए, माइनस आएगा किसके लिए, लीडिंग लोड के लिए। ठीक है, तो अगर याद नहीं होगा तो यहाँ देख लो, लैगिंग लोड के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव, और लीडिंग के लिए, लीडिंग लोड के लिए क्या आएगा भाई, निगेटिव आएगा। ठीक है, इससे पहले भी तो हमने ऐसे ही किया था, है ना, E2 माइनस V2 अपॉन V2 बराबर R पर यूनिट कोस फाई प्लस माइनस X पर यूनिट साइन फाई। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये है हमारा R पर यूनिट, ये है हमारा पर यूनिट रेजिस्टेंस, और X पर यूनिट है हमारा पर यूनिट लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है भाई, ये है हमारा R पर यूनिट रेजिस्टेंस है, पर यूनिट रेजिस्टेंस, और ये है हमारा पर यूनिट लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी पे ही मैं करवाऊंगा अभी तुम्हें क्वेश्चन, इस पे करवाऊंगा, दो तीन इस पे कराएंगे, दो तीन उस पे कराएंगे। ठीक है, अच्छा, दो इसमें वो देख लो भाई, दो चीज और हैं, क्या है, एक तो मैक्सिमम नोट्स बनाने हैं भाई तुम्हें सबको, है ना, है ना, नोट्स बनाने हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं लिखवा रहा हूं, तभी उसे याद कर पाओगे और क्वेश्चन कर भी पाओगे भाई। ठीक है, एक तो यहाँ मच्छर लगते हैं, पंखा नहीं चलता ना, तो पैरों पे काफ़ी मच्छर लगते हैं। ठीक है, अब है इसमें दो चीज हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेवोल्यूशन बराबर है tan थीटा बराबर x अपॉन r। ठीक है, और कंडीशन फॉर मिनिमम रेवोल्यूशन बराबर tan थीटा बराबर r अपॉन x। ये दोनों याद कर लेना भाई। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, अगर तुम्हें यहाँ ये ऐसे लग रही हो ना, तो इसे नीचे को लिख देता हूँ थोड़ा सा, r बटे x। ठीक है, तो ये ध्यान कर लेना कि मैक्सिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या है, x अपॉन r, और मिनिमम के लिए क्या है, r अपॉन x। ठीक है भाई, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा ओपन सर्किट टेस्ट,
शॉर्ट सर्किट टेस्ट और वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके लॉसेस। लॉसेस कौन कौन से, कि भाई कोर लॉस है ना, और कॉपर लॉस, और एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, और हमारा स्ट्रे लॉसेस, और हमारे जो लीकेज लॉसेस हैं, है ना, वो हम सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है भाई, ये वैसे मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए टॉपिक, तो इसलिए बाद में रखता हूँ कि अगर जो कोई कैंडिडेट मेरा लास्ट तक चैनल देखेगा उसे ही ये चीज़ दिखाई दे, ठीक है, उसे ही ये चीज़ सुनाई पड़े। ठीक है, इसलिए चलिए, ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू।